बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर MJ खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिकल हलचल न्यूज़ चैनल। आज इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको एक अहम वीडियो लेके आया हूं। हम पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातों तहरीक-ए-इंसाफ, PTI, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी के मौजूदा सियासी बयानी और बयानात पर बात करेंगे, जो कि हम एक सीरीज़ की शक्ल में 3 पार्टियां, 3 खबरें ये लेके चल रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल करें और मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें ताकि आप तक ऐसी बाखबर तजियाती रिपोर्ट्स पहुंचती रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI पर। PTI ने 5 अगस्त 2025 को मुल्क भर में कुल जमाती एहतजाज की कॉल दी है, जिसे इमरान खान की गिरफ्तारी की दूसरी बरसी के तौर पर मनाया जा रहा है। पार्टी क़यादत की जानिब से इसे पुरअमन और आइनी दायराकार में रहने वाला एहतजाज करार दिया जा रहा है, जिसका मकसद इमरान खान की रिहाई, सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का खात्मा और आइंदा इंतखाबात में शफाफियत को यकीनी बनाना है। इस एहतजाज को रोकने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने रावलपिंडी समेत कई शहरों में दफ़ा 144 नाफज कर दी है और अहम तनसीबात के बाहर पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफज करने वाले इदारे हाई अलर्ट पर मौजूद हैं। ताहम PTI का दावा है कि ये तहरीक न सिर्फ इमरान खान की रिहाई बल्कि जमहूरियत की बहाली का भी मुतालबा है और अगर अवामी क़ुव्वत इनके साथ खड़ी रही तो तब्दीली को रोका नहीं जा सकता। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के हवाले से सोशल मीडिया और कुछ निजी ज़राए अबलाग पर यह अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के आइंदा सदर के उम्मीदवार होंगे। ताहम इन ख़बरों की सख्ती से तरदीद सेनेटर इरफानुल हक सिद्दीकी ने की, जिन्होंने कहा कि ये तमाम क़यासराइयाँ बेबुनियाद और गैर ज़िम्मेदाराना हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि नवाज शरीफ ने ना तो ऐसी किसी ख्वाहिश का इज़हार किया है, ना पार्टी सतह पर इस हवाले से कोई फ़ैसला हुआ है और ना ही मौजूदा आइनी हालात में ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। इनके मुताबिक इस किस्म की ख़बरों का मकसद सिर्फ मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाना और पार्टी में फ़िक्री इंतशार पैदा करना है, जो कि नाकाम होगा। इसके बरक्स मुस्लिम लीग नून अपने आइनी, जमहूरी और सियासी उसूलों पर मजबूती से कारबंद है और पार्टी की तरजीहात अवामी खिदमत, मुआशी बेहतरी और कानून की बालादस्ती के गिर्द घूमती है। तो नाज़रीन, ये जो अफवाहें होती हैं ये अंदरूनी इंतशार फैलाने की कोशिश करती हैं। इसी तरह जो तीसरी ख़बर है हमारी, वो पीपल्स पार्टी के हवाले से है, जिसने 5 अगस्त के एहतजाज को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। जो PTI का 5 अगस्त का एहतजाज है उसको बहुत कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, ख़ुसूसन मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हमायूं खान ने इस एहतजाज को एक सियासी थिएटर करार दिया है। इनके मुताबिक PTI का ये एहतजाज हकीकी अवामी मफाद से ज़्यादा सियासी पोजीशनिंग और रियासती इदारों पर गैर ज़रूरी दबाव डालने की एक कोशिश है। उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त मुआशी और सियासी नाजुक दौर से गुज़र रहा है और इस वक्त ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है जो इस्तेहकाम, इस्लाहात और इदारा जाती आहंगी को फ़रोग़ दें, ना कि आवाम को मज़ीद तकसीम करें।
PPP نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں آئینی دائرے میں رہتے ہوئے پارلیمنٹ کے فورم کو استعمال کریں، اور اگر کوئی بھی جماعت انتخابی شفافیت، عدالتی اصلاحات یا حکومتی اقدامات پر اعتراض رکھتی ہے تو وہ بات چیت، قانون سازی اور جمہوری روایات کے مطابق اپنی بات منوائے۔ پارٹی کا موقف ہے کہ احتجاجاً اور سڑکوں پر نکلنے سے نہ تو جمہوریت مضبوط ہوتی ہے اور نہ ہی ادارے مستحکم ہوتے ہیں۔ یعنی ہم جو بھی احتجاج کرتے ہیں، سڑکوں پہ نکلتے ہیں، تو ان سے جمہوریت میں کوئی مضبوطی نہیں آتی اور نہ ہی کوئی اداروں پہ کوئی پازیٹیو اثر پڑتا ہے، بلکہ اس سے صرف غیر جمہوری صورتحال جنم لیتی ہے، جو پاکستان جیسے ملک کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ ناظرین، یہ میرا مختصر سا ایک جائزہ تھا جس میں PTI، مسلم لیگ نون اور پارٹی کی میں نے آپ کو ایک ایک خبر دی اور ان کا موقف دیا۔ جہاں ایک طرف احتجاج کا ماحول، دوسری طرف قیادت پر سوالات اور تیسری جانب مخالفت کا بیانیہ، ان تمام حالات میں پاکستان کا اصل مستقبل صرف اس وقت مضبوط محفوظ ہو سکتا ہے جب تمام جماعتیں سنجیدہ، بالغ نظری اور آئینی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ تو میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ تمام جماعتوں کو چاہیے کہ اپنا نہ سوچیں، پاکستان کا سوچیں، پاکستان کے حوالے سے جو ہے گہری سوچ رکھیں اور اس کے مفادات کو مد نظر رکھیں۔ تو میں تھا ڈاکٹر MJ خان، پاکستان پولیٹکس ہلچل نیوز چینل سے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ دوستوں سے شیئر کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، یہی زندگی ہے، میرا پیارا پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔